नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस नेताओं की आलाकमान के साथ हुई बैठक के बारे में। इस बैठक के बारे में तरह तरह की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बैठक में एक सबसे जो चर्चित मामला था वो था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस प्रयास में थे कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना करके विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया और उन्होंने साथ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का उदाहरण भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमरिंदर सिंह भी ऐसा चाहते थे। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, तो राहुल गांधी ने उस पर यह भी कह दिया कि अमरिंदर सिंह भी यही कहते थे कि उनका आखिरी चुनाव है, उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। तो राहुल गांधी के इस व्यंग से न केवल मीटिंग में ठाका लगा, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपनों पर पानी फिर गया। तय हो गया कि कांग्रेस किसी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना करके चुनाव मैदान में नहीं उतरने जा रही। बैठक में यह तय हुआ कि सभी नेता एकजुट रहेंगे। राहुल गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से दो टूक कहा कि वे एक दूसरे के प्रति किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दें। बातों ही बातों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारा कर दिया कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। हालांकि कोई खुलासा नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही था कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान करके चुनाव मैदान में उतरेंगे। अंबाला और सिरसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। रेवाड़ी नारनौल में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव मुख्यमंत्री का दावेदार बनकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। वह आसपास की सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत तय करेंगे। इसी तरह हिसार और जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री वह हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह डूमरखा वरिष्ठ नेता होंगे और वे मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अग्रणी रहेंगे। कैथल व कुरुक्षेत्र में रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इतना ही नहीं, मीटिंग में राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा का भी विशेष रूप से नाम लिया। उन्होंने भारी मतों से जीतने पर न केवल दीपेंद्र हुड्डा की पीठ थपथपाई, बल्कि उन्हें कहा कि पार्टी आपसे बहुत उम्मीद रखती है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी को बताया कि जिस तरह का माहौल प्रदेश में है, कांग्रेस पार्टी 55 से 60 सीटें आसान से जीत सकती है। पार्टी को सत्ता में आने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बशर्ते हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ें। बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एकजुट होने की बात कहना राहुल गांधी ने उसे ही पकड़ लिया। पूरी मीटिंग एकजुटता पर ही चलती रही। इसके अलावा पलवल से पूर्व विधायक करण सिंह दलाल भी बैठक में चर्चा में रहे। करण सिंह दलाल को लेकर के भी राहुल गांधी ने बहुत आशावादी वक्तव्य कहे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया चाहते थे कि मीटिंग में लोकसभा चुनाव में हुई तनातनी के बारे में चर्चा हो, जो भीतरघात हुआ है उस पर चर्चा हो, लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत इस विषय को बंद करवा दिया। उनका कहना था कि अब विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ें, जो हो चुका हो चुका। हां, इस बीच राहुल गांधी ने किरण चौधरी को लेकर के बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं वे दोबारा पार्टी में शामिल नहीं होंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान चाहते थे कि मीटिंग में संगठन चुनाव पर चर्चा हो और विधानसभा चुनाव से पहले पहले संगठन की सूची जारी कर दी जाए। उदयवान ने 2 बार इसका प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि संगठन के बिना चुनाव मैदान में उतरना मुश्किल होगा और लगातार आलाकमान को सूची सौंपी जा रही है, लेकिन संगठन की सूची जारी नहीं हो पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर भी विराम लगा दिया। उन्होंने कहा बिना संगठन के पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर संगठन की सूची अब जारी की जाती है तो उससे गुटबाजी बढ़ सकती है। इसलिए
इस सूची को विधानसभा चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। हालांकि बैठक में राहुल गांधी लगातार भूपेंद्र हुड्डा से बात करते रहे, कुमारी शैलजा से भी बात करते रहे, लेकिन यह किसी भी नेता को एहसास नहीं होने दिया कि पार्टी क्या लाइन पकड़ेगी। राहुल गांधी ने इतना जरूर कहा कि 3 सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बकायदा एक प्राइवेट एजेंसी से भी बात कर ली है। जो नेता अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए लामबंदी के प्रयास में थे, राहुल गांधी के इस वक्तव्य ने उन्हें भी ठंडा कर दिया। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि पार्टी किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव में पार्टी का लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। हालांकि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में 4 से 5 बार भूपेंद्र हुड्डा के नाम की चर्चा की और 3 से 4 बार कुमारी शैलजा के नाम से भी चर्चा की। बैठक में एक खास बात यह हुई कि राहुल गांधी ने वीरेंद्र सिंह डूमरखा से बार बार हालचाल जाना, उनसे प्रदेश की सियासत पर भी चर्चा की। इशारा साफ था कि डूमरखा चाहे पार्टी में कुछ दिन पहले आए हों, लेकिन उनकी सीनियरिटी बरकरार है, पार्टी में उनका सम्मान बरकरार है। अब तय हो गया है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानकर खुद मैदान में उतरेंगे। वह अपने आसपास की सीटों पर प्रचार करेंगे और जिस उम्मीदवार को जरूरत होगी वो वहां पहुंचेगा। कौन नेता क्या करेगा, कैसे करेगा, इसका निर्णय अगली मीटिंग में होगा। हाँ, इतना साफ हो गया है कि कांग्रेस में 5 बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और तभी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।